दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। खासकर अगर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा है और आप एक्टिव, हेल्दी और एनर्जी से भरपूर रहना चाहते हैं। आगे बढ़ें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम खुलकर, ईमानदारी से और बिना किसी फालतू की अजीब बातों के बात करते हैं और आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जिनके बारे में कई डॉक्टर भी शायद ही कभी बात करते हैं। 60 की उम्र के बाद ज्यादातर पुरुषों और महिलाओं को पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है और यह हर चीज पर असर डालता है। आपकी इंटीमेट हेल्थ, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बाउल एक्टिविटी, हार्मोनल बैलेंस और यहाँ तक कि आपकी इमोशनल हालत पर भी। फिर भी लगभग कोई भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता है और यह एक गलती है, क्योंकि सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के आसान तरीके हैं और आपकी सुबह की आदतें उस प्रोसेस में एक अहम भूमिका निभाती हैं। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, सर्कुलेशन कमज़ोर क्यों हो जाता है? समय के साथ ब्लड वेसल अपनी इलास्टिसिटी खो देते हैं, पेल्विक मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, खून का रुकना दिख सकता है और लिम्फेटिक फ्लो धीमा हो जाता है। साथ ही हेल्दी सर्कुलेशन बनाए रखने में मदद करने वाले हार्मोन लेवल कम होने लगते हैं। इन सब के कारण पेल्विक एरिया में मौजूद अंगों में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। पुरुषों में इससे पोटेंसी, प्रोस्टेट और ब्लैडर पर असर पड़ सकता है। महिलाओं में सेंसिटिविटी कम हो सकती है, जबकि सूजन और ऑर्गन प्रोलैप्स का खतरा बढ़ सकता है। अब आता है ज़रूरी सवाल। शरीर के इन निचले हिस्सों में ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद के लिए आपको सुबह क्या खाना चाहिए? जवाब असल में बहुत आसान है। ऐसे फूड्स जो आपकी ब्लड वेसल को सपोर्ट करें, माइक्रो सर्कुलेशन को बेहतर बनाएं और आपकी एनर्जी बढ़ाएं। आइए सबसे अच्छे ऑप्शन देखें। सबसे पहले, शहद के साथ अखरोट। यह कॉम्बिनेशन न सिर्फ टेस्टी है, बल्कि बहुत फायदेमंद भी है। अखरोट में बहुत ज़्यादा आर्जिनिन होता है। यह एक एमिनो एसिड है जो ब्लड वेसल को फैलाने में मदद करता है, जबकि शहद कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है। रेसिपी आसान है। सुबह खाली पेट 2 या 3 अखरोट एक चम्मच शहद के साथ खाएं। दूसरा, नींबू और एक चुटकी लाल मिर्च के साथ गर्म पानी। यह ड्रिंक धीरे धीरे सर्कुलेशन को एक्टिवेट करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को जगाता है। बस आधे नींबू का रस निचोड़ें, एक चुटकी लाल मिर्च डालें और गर्म पानी में डालें। इसे उठने के तुरंत बाद पिएं। तीसरा, हरी सब्जियों और ऑलिव ऑयल के साथ अंडे। अंडे में कोलिन भरपूर होता है, जो नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है और वैस्कुलर हेल्थ बनाए रखने में मदद करता है। ताज़ी हरी सब्जियां, खासकर पार्सले और तुलसी, सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाती हैं। अपने अंडों को थोड़े से ऑलिव ऑयल में पकाएं और उसमें एक चुटकी सी सॉल्ट मिलाएं। चौथा, सुबह डार्क चॉकलेट के कुछ टुकड़े खाएं। आपको न सिर्फ अपने सिर में, बल्कि पूरे शरीर में बेहतर सर्कुलेशन महसूस होने लगेगा। पांचवां, टमाटर या टमाटर का जूस। टमाटर में लाइकोपीन भरपूर होता है, जो एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है, जो ब्लड वेसल को मजबूत करता है और हेल्दी ब्लड फ्लो में मदद करता है। नाश्ते से पहले एक गिलास टमाटर का जूस पिएं या बस अपने अंडों में ताज़े टमाटर मिलाएं। छठा, लहसुन। यह ब्लड सर्कुलेशन के लिए सबसे मजबूत नेचुरल स्टिमुलेंट में से एक है। लहसुन ब्लड वेसल को साफ करने और नेचुरली खून को पतला करने में मदद करता है। खाने से लगभग 15 मिनट पहले एक लहसुन की कली को कुचलकर पानी के साथ निगल लें। हाँ, इसकी गंध तेज हो सकती है, लेकिन इसके फायदे इसके लायक हैं। अब इन सब के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा क्यों है? सुबह के समय आपकी ब्लड वेसल स्टिम्युलेशन पर ज़्यादा एक्टिवली रिएक्ट करती हैं। आपका मेटाबॉलिज्म तेज होने लगता है और सर्कुलेशन से जुड़े हार्मोन ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यही वह पल है जब आप अपने पूरे दिन के लिए रिदम सेट करते हैं। अगर आप सुबह जल्दी अपना ब्लड फ्लो शुरू करते हैं, तो आपको एनर्जी वापस आती हुई महसूस होगी, उन जगहों पर भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन अपनी डाइट को बेहतर बनाने के अलावा आप और क्या कर सकते हैं? न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप सच में पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने सुबह के रूटीन में कुछ आसान आदतें भी शामिल करनी चाहिए। पेल्विक मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए अपने बिस्तर के पास ही 5 मिनट के स्क्वैट्स से शुरू करें।
अपनी ब्लड वेसल को फैलने और सिकुड़ने में मदद करने के लिए गर्म और ठंडे पानी को बारी बारी से बदलते हुए कंट्रास्ट शावर लें, जिससे सर्कुलेशन बेहतर हो। पीठ के निचले हिस्से की हल्की मसाज या हिप्स पर हल्की थपकी भी पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो बढ़ा सकती है। ये आदतें प्रोस्टेट प्रॉब्लम से जूझ रहे पुरुषों और मेनोपॉज के बाद महिलाओं के लिए खास तौर पर ज़रूरी हैं। सबसे ज़रूरी बात है कंसिस्टेंसी। शायद आपको सिर्फ एक दिन के बाद कोई बड़ा बदलाव नज़र ना आए, लेकिन अगर आप लगातार 7 से 10 दिनों तक इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, सही खाना खाते हैं, आसान एक्सरसाइज करते हैं और सही ड्रिंक्स पीते हैं, तो आपका शरीर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। आपको गर्मी, एनर्जी में बढ़ोतरी और अपने मूड में भी सुधार महसूस होगा। आपकी इच्छा और आपकी काबिलियत वापस आ सकती है, और मेरा यकीन मानिए, यह हर उम्र में मायने रखता है। अगर आपने इसे अब तक देखा है, तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी हेल्थ की परवाह करते हैं, और यह आपको पहले से ही कई दूसरों से आगे रखता है। अगर आपको यह वीडियो काम का लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम ईमानदारी से खुलकर बात करते हैं